चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 21 जनवरी को 2026 जेईई मेंस में आया था, फर्स्ट शिफ्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है, कैपेसिटर से रिलेटेड अभी करवा रहे हैं, फिर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से करवाएंगे। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस ई बोल रहा है, करेक्ट, व्हेन देयर इज वैक्यूम विद इन द पैरेलल प्लेट्स। ओके, ए शीट हैविंग थिकनेस 1/3, ध्यान रखना, ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बोलता है ना। डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इसका बेसिकली जब पढ़ा होगा तो हमने ये देखा था कि मान लो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच कोई टी मोटाई का, डी मोटाई का, किसी मोटाई का है, कोई हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, तब इस कंडीशन में उसकी जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, नया कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, मान लो ये प्लेट है, और इसके बीच हम क्या करते हैं, कोई टी मोटाई का है ना, मान लो यहाँ पर कितना है, डी है इनके बीच, तो ये इसका टी है, तो बचा हुआ सिस्टम तो डी माइनस टी होगा ना। ये एक होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक होता है एयर और वैक्यूम मीडियम। तो डायरेक्ट हम लोग मान लो है ना, एयर और वैक्यूम मीडियम में इसका कैपेसिटर सी है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटर सी डैश होता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये होता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज द क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका। यही आपको फार्मूला यूज़ करना है, 4 ऑप्शन देखना है, 3K C 2K+1, ये आपको फार्मूला देखकर बना लेना है। ठीक है, अब आपको डी कितना बोलता है, देखो 1/3 है ना, a sheet having thickness 1/3 of the separation between the plates and relative permittivity K, है ना, relative permittivity K बोल रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग क्या करना है, उसमें क्या करना है, T के जगह आपको क्या रखना है, D/3, T के जगह D/3 रख दो। चलो, C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T के जगह D/3 प्लस D/3, ओके आ गया। सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना। C डैश इक्वल टू कितना जाता है, एप्सिलॉन नॉट A, और यह जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2D/3 प्लस D/3 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, D/3 निकाल लो, क्लियर है, आसान है कुछ, D/3 निकाल लो ना, और कुछ तो डेटा दिए ही नहीं है ना। एप्सिलॉन नॉट ए है ना, D/3 निकाल लिए, तो 2 प्लस D/3 निकाल लेना आप, 1/k आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए है ना, D/3, तो 2K+1 अपॉन K। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, ध्यान देना, C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D है ना, और ये हो जाएगा K। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब देखो ये और 2K तो है ना, 2K+1। अपन जब कैपेसिटर निकाले थे ना, जब इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखे थे, तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, इसके जगह मैं C पुट करता हूँ ना, तो C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3CK अपॉन 2K+1। देख लो, 3CK अपॉन 2K+1 ऑप्शन नहीं आ रहा है। और कौन, आप लोग का कितना आया, कितना लाए, यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। यदि इसको इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो 9826159761 यूट्यूब में सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल जाएगा। तो ऐसे ही आपको जेईई नीट्स और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल्स पर मिल जाएगा। फिजिक्स और मैथ्स दोनों मिलेंगे आपको, क्लास 9, 10 सब चीज़ मिलेंगे आपको। तो आपको कहीं जाना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फटाक से आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखिए।